One of the biggest misconception that people have is that you need an exciting life to keep a journal. You don't. एंड इफ़ यू हैव अ नोटबुक और आपको मेरी पिछली वीडियो देख के मोटिवेशन आया है कि हाँ मैं जर्नलिंग करूँगा या फिर मैं डायरी लिखूँगा, बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू एक्चुअली राइट डाउन इन योर जर्नल, हियर आर 7 थिंग्स विच यू कैन राइट इन योर डायरी. So the first one is quotes and ideas. तो whenever you watch a movie or read a book और वॉच अ पॉडकास्ट या फिर ऐसा आप कुछ इंस्पायरिंग सुनते हो कहीं पे जो कि आपको लगता है कि दिस इज़ सो रिलेटेबल या फिर आप बहुत स्ट्रांगली उससे एग्री करते हो या फिर आप उसको सिंपली भूलना नहीं चाहते हो, तो वो स्टेटमेंट आप डेट डाल के वो स्टेटमेंट लिख दो. दैट्स इट. एंड यू कैन राइट योर आइडियाज़, वीडियो आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, सॉन्ग आइडियाज़. आपको जल्दी जल्दी मन किया कि आज तो मैं गाना लिख दूंगा, तो आपने जो भी आपके दिमाग में आ रहा है योर 2 AM थॉट्स जस्ट आपने वो लिख दिया. एंड इट कैन बी अ प्रॉम्प्ट कि आपको कहीं मिला कि मैं ना इसके ऊपर बाद में काम करूँगा, बट यू जस्ट रॉट द प्रॉम्प्ट एंड इट जस्ट सेफ. सो योर जर्नल कैन बी योर पर्सनल आइडिया बैंक. द सेकेंड इज प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स. तो जिस चीज़ में आप अभी इंटरेस्टेड हो, जो अभी आप प्लान कर रहे हो, वो चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो. यू कैन मेक अ कैलेंडर एंड यू कैन प्लान योर मंथ, यू कैन प्लान योर ईयर एक सिस्टमेटिक वे में कि दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट माई फ्यूचर टू लुक लाइक. एंड यू कैन राइट डाउन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. एंड फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो अभी आई वॉन्ट टू राइट अ स्क्रिप्ट. आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट इन माई जर्नल ओनली. तो एंड ये किसी पे भी हो सकता है, जो भी प्रेजेंट में आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हो आप उसको लिख डालो. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चलते चलते मुझे एनिमेशन करना है, तो मैंने जो मैं एनिमेशन के बारे में सीख रही हूँ, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस मैं लिख रही हूँ उसके बारे में. मुझे कुछ लैंग्वेज सीखनी है, उसके बारे में मैं लिख रही हूँ. तो वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, यू डोंट नीड टू हैव सेपरेट जर्नल्स फॉर एवरीथिंग. वो होता है ना कि दिस इज़ माई ग्रेटिट्यूड जर्नल, दिस इज़ माई प्लानर, दिस इज़ माई ट्रैवल जर्नल. एटलीस्ट when you are a beginner, just keep a diary in which you are writing down all your projects and plans. The third point is letters that you will never send. And this is very interesting because ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरों को बोलनी होती है, या तो हम बोल नहीं पाते या फिर हम बोल सकते ही नहीं है फॉर सम रीजंस. तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट डाउन इनटू पेपर, क्योंकि वो पेपर आपको जज नहीं करने वाला है और आपके थॉट्स को एक स्पेस मिल गया है वहाँ पे, तो वो अब आपको परेशान नहीं करने वाले हैं. तो आप दूसरों को लिख सकते हो. एंड यू कैन इवन राइट लेटर्स टू योर सेल्फ. आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस सो लॉन्ग दैट आई राइट लेटर्स टू माई फ्यूचर सेल्व्स एंड आई राइट लेटर्स टू माई पास्ट सेल्व्स. तो जैसे कि आई स्टार्ट राइटिंग बाय लेटर टू माई 20-year-old सेल्फ, and then I write what I want to say to my 20-year-old version. It will make you happy when you will turn 20 and you have the letter when you were 18. And you can even write letters to your younger self ki this is the letter for the Manasvi who was 15. And you can write down what you want to say. So the fourth thing is your raw thoughts, emotions and feelings. तो इट कैन बी अ डेली थिंग कि आपको आज पूरे दिन में हाउ यू फेल्ट, आपको किसी चीज़ के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, आपके क्या इमोशंस है, वो आप लिख सकते हो. इट कैन बी अ लॉन्ग एंट्री, इट कैन बी वन स्टेटमेंट एंड दैट्स इट, बट इट शुड बी व्हाट मैटर्स फॉर यू, क्योंकि यू आर नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनीवन. आपको यू हैव टू बी लॉयल टू योर जर्नल बिकॉज इट्स योर सेफ प्लेस. तो आप जो भी आपके थॉट्स हैं किसी भी चीज़ पे, वो आप सिंपली उसमें लिख सकते हो. द फिफ्थ पॉइंट इज़ गोल्स एंड ग्रोथ. तो गोल्स में मैं क्या करती हूँ, हर महीने आई मेक अ कैलेंडर और मैं उसमें वीकली गोल्स बनाती हूँ कि आई हैव टू अचीव दीज गोल्स इन अ वीक.
और मैं मंथली गोल्स बनाती हूँ कि एट द एंड ऑफ द मंथ आई नीड टू अकम्प्लिश दीज थिंग्स. तो यू कैन सेट गोल्स in your diary and you can track the growth because obviously small wins always matters. तो आप ट्रैकर बना सकते हो जिस भी चीज़ पे आप अभी काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप स्टडी ट्रैकर बना सकते हो जिसमें आपने एक वाई एक्सिस पे आपने डेट्स डाली 1 2 3 4 5 6. एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिखा, द नंबर ऑफ आवर्स 1 2 3 4 5 6. और आप रोज़ ट्रैक कर रहे हो, जैसे 1 को आपने 1 आवर किया, 2 3 4 ऐसे से, फिर आपको एक ग्राफ सा बन जाएगा. एंड बाय दिस यू आर ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, यू आर ट्रैकिंग योर ग्रोथ. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको ये यूट्यूब के लिए करना है तो यू जस्ट राइट डाउन द डेट्स और फिर उसके बाद में जो आपके व्यूज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो आप सिंपली ट्रैक कर रहे हो. एंड देन यू हैव द रिकॉर्ड ऑफ योर प्रोग्रेस एंड योर स्मॉल विंस. 6th पॉइंट इज़ द मेमोरीज यू डोंट वांट टू फॉरगेट. तो सपोज़ आपकी लाइफ में आज ऐसा कुछ हुआ जो आप कभी भूलना नहीं चाहते हो. सपोज़ यू लिसन टू अ सॉन्ग जो आप बहुत पहले सुना करते थे और आपको वो सुन के ऐसा नॉस्टैल्जिया आया और वो जो फीलिंग है जस्ट वेरी अमेजिंग फॉर यू एंड ओनली यू नो कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो फीलिंग एंड वो सॉन्ग, और वो आप कभी भूलना नहीं चाहते हो. द फीलिंग एंड द सॉन्ग, ऑल द थिंग्स, एंड यू जस्ट राइट इट डाउन. और ये आप मतलब जंक जर्नलिंग के हिसाब से भी कर सकते हो. जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको चॉकलेट गिफ्ट की एंड यू डोंट वांट टू फॉरगेट दैट मोमेंट, देन यू स्टिक द पेपर, द रैपर ऑफ द चॉकलेट टू योर जर्नल. ये मैंने कर रखा है इसमें रिसेंटली. सो ऑन माई बर्थडे you can, if you can see this thing, on my birthday so on my birthday we had a little pizza party, me and my roommate, and it was very special night for both of us. We had fun and it was such a yummy pizza. So उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है. तो I always have the moment, I have frozen that moment, I have a part of it with me the entire time. The 7th thing which you can write in your journal is the manifestations. तो मैंने एक बुक पढ़ी थी Ask and It is Given, और उसमें कुछ easy points, कुछ easy processes थी जिसके थ्रू आप अपने desires को manifest कर सकते हो. और most of them were about writing, जो मतलब लिख के manifest जिससे आप करते हो. तो आप अपनी जर्नल में मैनिफेस्ट कर सकते हो जो डिज़ायर्स हैं आपके लिख के. अब मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, आई कैन मेक एन एंटायर अलग वीडियो ऑन दैट. इफ़ यू वांट दैट यू कैन कमेंट डाउन बिलो. But if you already know how to manifest, you can manifest your desires in your diary. These were 7 things you can write down in your journal. And if you find this video helpful, then please like and share the video. And thanks for watching. Bye.